हे गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कोर्स फॉर बिगनर्स। एक ऐसा कोर्स जहां पर आपको टीए का टी ए कुछ भी नहीं आता है, तो एकदम जीरो से आपको सिखाएंगे और ऐसा सिखाएंगे कि एकदम इजी लैंग्वेज में होगा। ये कोर्स अगर आपने पूरा कर लिया तो आप इस कोर्स को करने के बाद खुद टेक्निकल एनालिसिस कर पाएंगे, खुद बाइंग पॉइंट सेलिंग पॉइंट यहां पर निकाल पाएंगे। वैसे ये कोर्सेज के लिए नॉर्मली लोग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर चार्ज करते हैं, लेकिन वी आर डूइंग इट फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डेफिनेटली इस कोर्स को आप फॉलो करिएगा अगर आपने अभी तक यहाँ पर इसको फॉलो किया नहीं है। एंड आगे बढ़े उससे पहले वी वुड लाइक टू थैंक बिटगेट जिन्होंने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है। ऐसे इनिशिएटिव बहुत कम लोग ही सपोर्ट करते हैं, तो एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए अ बिग थैंक यू। एंड बिटगेट काफ़ी अच्छा एक्सचेंज भी है, अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो हमारा रेफरल लिंक नीचे मिल जाएगा, आप उसको यूज़ करके डेफिनेटली अकाउंट बना सकते हैं और आपको बोनस भी यहाँ पर मिलेंगे। अब टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर अगर हम देखेंगे, अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं। हमने स्टार्टिंग से सीखा टेक्निकल एनालिसिस है क्या, किस तरह से वर्क करता है, ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करना है फ्री के अंदर, साथ में यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और हर वीडियो में मैं आपको ये बोलता था कि यहाँ पर हर एक जो चीज़ आपको मैं सिखा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में कभी आप ये नहीं कर सकते कि एक इंडिकेटर मेरे को बता दो जो मेरे को बाइंग और सेलिंग पॉइंट बताते। नहीं, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें, अलग अलग इंडिकेटर्स होती हैं जो आपको सीखनी है, और एंड में जब आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे यही जो चीज़ें हमने सीखी हैं इन सबको एक साथ लेके आना है और फिर देखना है कि चार्ट के ऊपर ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। कॉन्फ्लुएंस बेसिकली आप भरत मेला आप बोल सकते हैं इंडिकेटर का, कि ऐसा पॉइंट जहां पर सब इंडिकेट ये कर रहे हैं कि ये सपोर्ट का जोन है, ये बाय का जोन है। ऐसा एरिया जहां पर सब बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस का पॉइंट है, ये टेक प्रॉफिट का जोन है, वो निकालने में हेल्प करे। तो आज का जो वीडियो है यहाँ पर यही जो चीज़ें हमने सीखी हैं इनको चार्ट्स के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे यूज़ करना है, वो हम सीखेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर कोर्स जो है वो हम फ्री यहाँ पर करने वाले हैं, लेकिन अगर आप पे करना चाहते हैं तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके एंड शेयर करके डेफिनेटली कर सकते हैं। इट विल कीप अस मोटिवेटेड। अब यहाँ पर इस कोर्स के अंदर हमने जो भी चीज़ें ये सीखी हैं इनको चार्ट्स के ऊपर हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। तो करंटली मैंने यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट ओपन करा हुआ है जो ऑलरेडी अप ट्रेंड के अंदर यहाँ पर चल रहा है, और अभी हमको सबसे पहले यहाँ पर ये एनालाइज करना है कि अगर प्राइस का करेक्शन आता है तो हमारे लिए सपोर्ट पॉइंट या एक बाइंग पॉइंट कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले चार्ट के ऊपर पहली चीज़ जो मैं करूँगा वो कौन सी होगी, हमारे कोर्स पे चलते हैं। कोर्स क्या बोलता है, पहली चीज़ कौन सी करनी है? कोर्स बोलता है आपको पहली चीज़ करनी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालूंगा, और यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 3 सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालता हूँ, एक टॉप का, एक बॉटम का और मिडिल का। करंटली मैंने डेली का चार्ट यहाँ पर ओपन कर रखा है क्योंकि थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम है, थोड़ा बेटर स्टेबल ये रहता है, लेकिन आप किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टॉप की ट्रेंड लाइन बनाऊंगा जहाँ पर $108,000 से लेके $109,000 का ये 2 बार टॉप बने, तो हमारी ये टॉप की ट्रेंड लाइन बन गई। अब नेक्स्ट मेरे को बॉटम की ट्रेंड लाइन बनानी है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं ये एक जोन है जहाँ पर बार बार प्राइस आके रेजिस्टेंस मिल रहा है, सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो ये जो एरिया है इसको मैं पिक करूंगा, थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये हॉच पॉच एरिया है, तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड करके इस तरह से यहाँ पर ये निकाल दूंगा। अब नेक्स्ट मेरे को यहाँ पर मिडिल का सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट निकालना है, तो उसके लिए ऐसा एरिया जहाँ पर बार बार प्राइस आके सपोर्ट बना रही है, रेजिस्टेंस बना रही है, वो बेसिकली ये वाला एरिया यहाँ पर हो गया। तो ये हमारा मिडिल का सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो यहाँ पर बन गया, जो मैंने निकाल लिया। अब एक और चीज़, जब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल जाते हैं तो मैं नॉर्मली क्या करना चाहता हूँ कि अगर मेरे को यहाँ पर देखना है कहाँ तक प्राइस गिरेगी, जो मेरा बाय पॉइंट बनेगा, तो उसके लिए मैं ट्रेंड लाइन बनाना भी प्रेफर करता हूँ। मैं क्या करूँगा, ये कैंडल छोड़ के प्रीवियस कैंडल देखूंगा कि यहाँ पर प्रीवियस जो कैंडल्स बनी है, जो टॉप की कैंडल्स बनी है, उनका परफॉर्मेंस क्या रहा है। जहाँ पर प्रीवियस हमारी एक टॉप कैंडल यहाँ पर 108,000 पे थी, तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरी और जब बाउंस करी हम $102,000 तक यहाँ पर गए, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बन गया। और यही दोनों जो पॉइंट हैं इनको मैं यहाँ पर ज्वाइन करूंगा एक दूसरे के साथ और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना दूंगा। अब ये मेरे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बेसिकली ट्रेंड लाइन जो वो यहाँ पर बन गई। अब नेक्स्ट मूव हम करते हैं और देखते हैं हमको नेक्स्ट यहाँ पर क्या लगाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं कोर्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर कैंडल स्टिक को लेके, लेकिन ये कैंडल स्टिक को हम थोड़ा स्किप करेंगे, लास्ट में इसको हम कवर करेंगे, बताऊंगा उसका रीजन भी क्यों। तो अब कैंडल स्टिक से आगे जाते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, मूविंग एवरेजेस। तो मूविंग एवरेजेस के लिए हम चार्ट पे यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम मूविंग एवरेजेस को ओपन करेंगे। तो करंटली यहाँ पर हम देख सकते हैं 20 और 50 मूविंग एवरेज दोनों का भरत मिलाव यहाँ पर हो रहा है, और ये इस जोन के अंदर है। तो ये वाला जोन जो है इसको मैं फिर से यहाँ पर मार्क कर दूंगा कि इस एरिया पे हम यहाँ पर हैं, तो दिस इज द जोन दैट आई विल बी लुकिंग एट। इधर हम मेंशन भी कर देते हैं कि 20 एंड 50 मूविंग एवरेज यहाँ पर आ रहे हैं। अब मूविंग एवरेजेस यहाँ पर हो गए तो इसको हम हटा देते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर कोर्स में हमने नेक्स्ट क्या सीखा है। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर सीखा है आरएसआई और आरएसआई डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर फिर से चार्ट के ऊपर जाते हैं और चार्ट में हम आरएसआई को पिकअप करते हैं और आरएसआई में देखते हैं हमने ये वाला जो पॉइंट देखा ना, यहाँ से क्या परफॉर्मेंस रही है। तो अगर हम कैंडल में देखेंगे, यहाँ पर हम $108,000 पे थे, जब नीचे गिर के ऊपर आए तो हम $109,000 तक चले गए।
RSI में आप ये चीज़ चेक करते हैं कि RSI भी बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर RSI था 71 पे, लेकिन जब गिर के हम ऊपर $109,000 पे आए तो RSI गिर के यहाँ पर 65 या 66 पे हो गया था। तो ये क्लियरली क्या बन रहा है यहाँ पर, ये बन रहा है डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस को हम कैसे देखते हैं कि अगर डाइवर्जेंस यहाँ पर बना है तो प्राइस इस पॉइंट के नीचे की जो सपोर्ट जोन है वहाँ तक चली जाएगी। वो सपोर्ट जोन कौन सा लेवल आ रहा है, वो सपोर्ट जोन बेसिकली यही लेवल यहाँ पर आ रहा है। तो RSI वाइज भी हमारे लिए जो एक एरिया बन गया वो फिर से ये वाला एरिया हमारे यहाँ पर बन गया, जहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि RSI भी यहीं पर है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर कोर्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ आती है, तो वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो उसके लिए फिर से हम चार्ट्स पे यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम फिबोनाची टूल ओपन करेंगे, बॉटम से पिक करेंगे और उठा के इसको टॉप तक लेके चले जाएंगे। अब अगर हम देखेंगे पहला यहाँ पर जो एरिया है वो 0.3 का बन रहा है यहाँ पर, विच इज़ ओके। कई बार प्राइस यहाँ पर आके बाउंस कर जाती है, लेकिन हम देख रहे हैं कॉन्फ्लुएंस ऐसी जगह जब सबका भरत मिलाप यहाँ पर हो रहा, और उसका जो नेक्स्ट एरिया हमारे लिए बन जाता है वो कौन सा एरिया है, वो 0.6 से लेके ये 0.5 का एरिया, ये मेन रहता है। बेटर 0.6 रहता है, लेकिन दिस इज द होल जोन दैट वी आर पिकिंग। तो ये वाला एरिया यहाँ पर हो गया। तो अब फिबोनाची के एरिया भी हमने जो है वो निकाल लिए। अब इसको यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया। अब हमने देखा तो ये वाला जोन हो गया जो प्रॉब्ली आके बाउंस कर सकता है, लेकिन इस पर हमको ज़्यादा डिपेंड नहीं करना है। हमको देखना है हमने इतनी सारी चीज़ें जो ये यूज़ करी हैं वो सारी की सारी आके मिल कहाँ पर रही हैं, और वो एग्जैक्टली मिल कहाँ पर रही हैं 97,400 का जो ये जोन है ये वाला। तो बेसिकली मैं ये देखूंगा कि अगर प्राइस का जब डंप आएगा तो आई हैव टू लुक एट दिस एरिया, ये वाला एरिया जहाँ पर अगर प्राइस आती है तो एक बाइंग पॉइंट मेरे लिए यहाँ पर बन सकता है, नीचे स्टॉप लॉस लग सकता है। अब यहीं पर हम देखते हैं प्राइस का मूवमेंट किस तरह से होता है और हमारा जो एरिया वो टच होता है कि नहीं होता है। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल यहाँ पर प्राइस का जो करेक्शन है वो आया, और करेक्शन होने के बाद कौन सा एरिया था जो टच हुआ, जो हमने यहाँ पर निकाला था। अभी भी प्राइस जो ऊपर गई तो कौन से एरिया पे होल्ड करिए, वैसे ये वाला जहां पर वैसे दूसरे कॉन्फ्लुएंस निकल सकते हैं, लेकिन मेनली हमको मेन करेक्शन एरियाज यहां पर देखने थे। तो इसी तरह से आप इवैल्यूएट कर सकते हो। और जैसा इस कोर्स के अंदर हमने कैंडल स्टिक की बात करी थी, मैंने बोला था आपको कैंडल स्टिक आप बाद में देखना। तो कैंडल स्टिक के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं जो यहाँ पर फॉल होते हैं। ये कब बनते हैं, जब प्राइस आपके एरिया पे आ जाएगा। तो सपोज जैसे यहाँ पर अभी प्राइस जो है वो ड्रॉप करी और ड्रॉप करके इस लेवल पे आ गई, तो यहाँ पर आपको देखना है कि कोई भी बुलिश कैंडल जो है इनमें से, ये पैटर्न्स में से वो यहाँ पर बन रही है कि नहीं बन रही है। वो आपको और बेटर आइडिया दे सकती है कि अगर वो पैटर्न्स बन रही है बुलिश वाली, इसका मतलब और बुलिश मूवमेंट आ सकता है, मतलब छोटा मोटा नहीं आएगा, डेड कैट बाउंस नहीं है। और अगर वो पैटर्न नहीं बने तो प्रॉब्ली एक डेड कैट बाउंस जो है वो हो सकता है। तो उसको एंड में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो जब आपके एरिया जो है हिट हो जाए और वो पैटर्न आपको कैंडल में बनते हुए देखने को मिले। तो ये तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर डेली चार्ट्स के अंदर आपको बना के बताया। और हमेशा ये ध्यान रखना जब भी आप निकालो ना तो ये टॉप के एरियाज देखना कि जब टॉप पे ऐसे पीक बन जाए ना उसके बाद एनालिसिस करोगे तो वो बेटर है। अब यहीं पर एक और एग्जांपल भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बिटगेट एक्सचेंज की। अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है और अगर आपको यूज़ करना है तो बिटगेट काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे करंटली डेरिवेटिव्स के अंदर भी नंबर 4 के अंदर आता है, मतलब दुनिया में जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उस पर नंबर 4 के अंदर यहाँ पर आता है। तो इसके अंदर आप स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। प्लस यू ऑल्सो गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स, स्पेशली अगर आप वीआईपी ट्रेडर हो तो वीआईपी ट्रेडर के लिए सबसे बेस्ट ये जो डिस्काउंट्स हैं यहाँ पर देते हैं। तो मैं भी खुद इसको यूज़ करता हूँ, आप भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेरा रेफरल लिंक यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं सो दैट यू गेट सम बेनिफिट है एंड अकाउंट आप बना सकते हैं। और यहीं पर बिटगेट का खुद का बीजीपी टोकन भी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं लॉन्च पूल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, डिस्काउंट वगैरह के लिए। तो ये जो टोकन है उसको लेके भी उन्होंने अनाउंस किया कि बिटगेट के ऊपर जो भी प्रॉफिट होंगे उसमें से 20% वो यूज़ करेंगे यहाँ पर बीजीबी को बायबैक करके बर्न करने के लिए, मतलब सर्कुलेशन से बाहर निकालने के लिए। इनफैक्ट रिसेंटली इनका जो टोकन है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर गया, जहाँ पर ऑलमोस्ट $1 के नीचे था और आज के डेट में अराउंड $7 पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। प्लस बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पर जो बीजीपी के थ्रू आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप डेफिनेटली उसको चेकआउट कर लेना। मेरा रेफरल लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतने अच्छे इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं बिटगेट वाले। यूजुअली एक्सचेंज वाले ये बोलते हैं कि वॉल्यूम लेके आओ, साइन अप लेके आओ, इतना ट्रेड वॉल्यूम लेके आओ। ये एक्सचेंज जो मेरे को बोलता है चलो आप एजुकेशन इनिशिएटिव लीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो हमारा भी कहीं ना कहीं बनता है इनको सपोर्ट करना। तो डेफिनेटली चेकआउट करना, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। टिल नाउ आई लाइक दी एक्सचेंज है, राइट। तो अब यहीं पर गाइस नेक्स्ट मूविंग ऑन, अब एक और चार्ट को हम पिकअप करते हैं और देखते हैं कि यहां पर जो सपोर्ट एरिया है वो तो निकालेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट के एरिया देखने तो प्रॉफिट के एरिया कैसे देखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहां पर इथेरियम का चार्ट जो है उसको पिकअप किया है। अब इथेरियम के चार्ट के अंदर भी सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो अभी जो रीसेंट पीक्स बनी है वो कौन सी बनी है, वो इस एरिया पे बनी है। तो यहां पर हमारा टॉप का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो निकल जाएगा। थोड़ा सा एक्सटेंडेड इसको हम ले सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये हमारा एक पॉइंट जो है वो निकल गया यहाँ पर, ये हमारा टॉप का बन गया। बॉटम में अगर हम देखेंगे तो ये एक एरिया जहाँ पर प्राइस बार बार आके सपोर्ट बना रही है,
तो नो डाउट हमारा जो सपोर्ट का एरिया भी बन जाएगा, वो थोड़ा सा हम इस जोन के अराउंड देख सकते हैं। थोड़ा सा उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं क्योंकि विक्स बन रही है, तो समथिंग लाइक दिस, ये हमारा एक सपोर्ट का एरिया जो है वो बन गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा मिडिल पॉइंट्स भी निकालेंगे। मिडिल पॉइंट्स के लिए पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो वो ये वाला जोन हो जाएगा, दिस इज द एरिया दैट वी कैन लुक एट। ये हमारा एक मिडिल का रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया यहाँ पर। ये उसके नेक्स्ट थोड़ा सा एक और पॉइंट आई थिंक इसमें निकाल सकते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा लंबा टाइम फ्रेम हो गया, मतलब लंबा मतलब काफ़ी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम एक और एरिया, क्योंकि हम प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट्स देख रहे हैं, तो एक और एरिया जो हम निकाल सकते हैं कैन बी प्रॉब्ली अराउंड हेयर, ये दिस इज द एरिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमने ये एरियाज तो निकाल लिए, अब सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी बनाएंगे। तो ये तो अभी यहाँ पर ये रीसेंट मूवमेंट हो रहा है, उससे पहले जो हायर कैंडल्स बनी है वो कहाँ पर बनी है, वो इधर बनी है, तो इनको ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन बनाते हैं। यहाँ पर ये कैन बी समथिंग लाइक दिस, ये हमारी ट्रेंड लाइन बन गई। अब यहीं पर एक बॉटम की भी ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। बॉटम की अगर ट्रेंड लाइन हम बनाएंगे तो कैन बी समथिंग लाइक दिस, राइट। तो ये हमारी बॉटम की ट्रेंड लाइन बन गई। तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो बन गई है। अब नेक्स्ट लिस्ट में क्या आता है, नेक्स्ट लिस्ट में आता है मूविंग एवरेजेस। तो अब हम यहाँ पर मूविंग एवरेजेस जो हैं उनको निकालेंगे इस डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो मूविंग एवरेज में अभी हमारा 20 और 50 बेसिकली थोड़ा इस पॉइंट पे यहाँ पर आ रहा है। तो हमारा एक ये पॉइंट हो गया जो प्रॉब्ली हमारा बाइंग के लिए अगर पॉइंट बनता है तो दिस कैन बी आर बाइंग पॉइंट, कि बाइंग के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं ये एरिया अगर आता है तो, ठीक है। तो ये 20 एंड 50 के अकॉर्डिंग ये वाला एरिया हो गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे, जैसे हम ऊपर के भी एरिया देख रहे हैं, अगर प्राइस ऊपर जाती है तो कहाँ पर जाके रिजेक्ट हो सकती है जहाँ पर हमको प्रॉफिट लेना चाहिए। तो उसके लिए 200 डेली मूविंग एवरेज जो है थोड़ा इस एरिया पे आ रहा है, तो ये भी एक रिलेटिवली ठीक एरिया हो गया। लेकिन उसके बाद फिर और ऊपर मूविंग एवरेजेस है नहीं, तो उसको हम यूज यहाँ पर नहीं कर सकते, राइट। तो ये हमारे बेसिकली दीज आर द पॉइंट्स दैट वी हैव। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जेंस देखेंगे। तो अब आरएसआई डाइवर्जेंस निकालेंगे तो वैसे इतना कुछ देखने के लिए है नहीं। ओवरऑल एक बेरिश डाइवर्जेंस बोल सकते हो, जो बेसिकली यहाँ पर ये मूवमेंट हो गया और इस हाई पॉइंट से नीचे की तरफ हो गया। लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम ये बेयरिश डाइवर्जेंस को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा जो पॉइंट बन गया एक, वो बेसिकली सपोर्ट लेवल के अकॉर्डिंग ये दिस इज द सेम एरिया दैट इट प्लेज आउट। तो आरएसआई वाइज भी ये वाला एरिया हो गया। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम आएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर। तो ओवरऑल यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये देखना है कि ठीक है बाय कर लिया लेकिन कौन से टेक प्रॉफिट तक जाएगा, तो ये वाला तो मेरा बाय एरिया हो गया। अब मेरे को यहाँ पर ये देखना है कि प्राइस वाइज प्राइस कितनी ऊपर जा सकती है। तो मैं यहाँ पर टॉप पे लूंगा और टॉप से लेके इसको नीचे तक यहाँ पर लेके आऊँगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, हमारे यहाँ पर देखो 0.3 जो है वो किस एरिया पे बन रहा है, वो इस एरिया पे बन रहा है। तो ये एक पहला एरिया हो गया जो प्रॉब्ली आप प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि अगर प्राइस ब्रेकआउट करी और इस लेवल पे आई तो ये लेवल है जहां पर प्रॉब्ली एक प्रॉफिट का जोन आप देख सकते हो। उसका नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर 0.5 एक एरिया हो गया विच इज ऑल्सो देयर, बट मोर ओवर 0.6 जो है वो हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। तो सेकेंड एरिया जो हो गया वो आपका ये एरिया हो गया। एंड देन थर्ड इफ यू वांट टू लुक एट तो 0.7 देख सकते हो और मोर ओवर टॉप भी देख सकते हो। लेकिन अगर इसको हमने क्रॉस किया तो टॉप जाने की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर बन जाती है। तो ये कुछ एरियाज हमने निकाल दिया। तो यहाँ पर हमने किया ये कि बाय एरिया हमारा ये वाला हो गया। स्टॉप लॉस जो है रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आप नीचे यहाँ पर लगा सकते हैं, प्रॉब्ली समथिंग लाइक हेयर। टेक प्रॉफिट के लिए पहला एरिया ये यहाँ पर हो गया। सेकंड एरिया देखेंगे तो वो ये वाला यहाँ पर एरिया हो गया, सेकंड एरिया। एंड फिर थर्ड अगर आपको एरिया देखना है तो थर्ड एरिया तो यही यहाँ पर हो गया विच इज लाइक टॉप विच यू कैन लुक एट। लेकिन ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं, बेस्ड ऑन आपको कौन सा एरिया सही लगता है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो ये हमारा चार्ट हो गया। यहाँ पर बाय किया आया तो एरिया 1 देख सकते हैं, एरिया 2 देख सकते हैं और एरिया 3 देख सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग इसको आगे हम प्ले आउट करते हैं कि आगे किस तरह से चार्ट यहाँ पर प्ले आउट करता है। तो लेट्स लुक एट इट। तो अभी अगर हम देखेंगे ओवरऑल हमने जो एरियाज निकाले हैं उस एरिया में देखो जो हमारा बाय एरिया हमने निकाला था वो कौन सा एरिया था, ये वाला था। सो दिस वाज द जोन जहाँ पर हम अपना बाय एरिया देख सकते थे। ऊपर की तरफ मूव करें तो पहला जो हमारा एरिया का हो जाता है एरिया 1 जो प्रॉफिट का है वो ये वाला एरिया हो गया जहाँ पर हम चले गए। एंड यही एरिया अगर आप देखोगे ना, जब देखो प्राइस नीचे भी आई तो देखो इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर टेस्ट किया और इसको जंप किया। आई थिंक प्रॉब्ली थोड़ा सा और ऊपर हो सकता था, इसको और प्रॉपर प्लान कर सकते थे। लेकिन जब टीए करोगे यू डोंट नो फ्यूचर की कैंडल्स क्या होंगी, तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा मिसमैच कहीं ना कहीं होगा, बट यू कैन ऑलवेज इंप्रोवाइज, राइट। बट स्टिल रिलेटिवली इट वाज अ गुड एरिया जो आप देख सकते हो। एंड उसका देखो एरिया नंबर 2 जो हमने यहाँ पर निकाला था, यही एरिया नंबर 2 है जहां पर अगर आप देखोगे देखो रेजिस्टेंस भी हमको देखने को मिला। प्राइस नीचे एरिया 1 पे आई, फिर वापस एरिया 2 पे गई और फिर यहाँ से ऊपर गए। फिर एरिया 3 जो निकाला था वो हमारा बेसिकली टॉप बन गया। वहां से देखो रिजेक्शन हमको देखने को मिला और जब रिजेक्शन देखने को मिला तो देखो प्राइस यहाँ पर नीचे एरिया 2 पे यहाँ पर होल्ड करने का कोशिश किया इस एरिया पे एंड ओवरऑल। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना है ये आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि देखो इस चार्ट को देख के आपको लगेगा कि यार मैं तो एरिया 3 पे लूंगा,
लेकिन ये चीजें आपको नहीं पता होंगी जब तक आप पहले प्लान नहीं करोगे। यू नेवर नो एरिया 2 होगा या 3 होगा, तो इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर अपने एरिया निकालो एंड देन बेस्ड ऑन किस तरह से रिस्क रिवॉर्ड आपने ले रखा है। एरिया 1 पे आया तो वहां बुक कर लो थोड़ा या पूरा कर लो आपको लगता है, एरिया 2 पे आए तो फिर वहां पर बाकी आप कर लेना, वो आपको खुद कैलकुलेट यहां पर करना पड़ेगा। एंड एक और जो ब्यूटीफुल चीज आपको मैं यहां पर शो करता हूं ना, जैसे अभी देखो ये प्राइस जो है ऊपर की तरफ चली गई, राइट, ये प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर गई, ऊपर हम चले गए यहाँ पर। तो थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, अभी ये जो फिबोनाची के लेवल्स के अकॉर्डिंग भी अभी किस लेवल तक हम यहाँ पर आ गए। तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग जैसे हम यहाँ पर बॉटम से बेसिकली यहाँ तक आए हैं, तो लेट्स लुक एट दिस। देखो फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी एकदम मैच कर रहा है। 0.3 वाला ये था, लेकिन अभी जो बाउंसेस आ रहे हैं वो इस एरिया पे। तो सपोर्ट वाइज हमारा कौन सा एरिया हो जाता है अब इथेरियम के लिए, वो इथेरियम के लिए एरिया जो होता है वो $28,000-29,000 का जाता है। और साथ में मूविंग एवरेजेस को यहाँ पर निकालते हैं तो वो एक और बेटर देता है कि 200 डेली मूविंग एवरेज जो है वो भी इस जोन पे। देखो बाकी सारे मूविंग एवरेजेस ऊपर चले गए हैं, थोड़ा सा डर्टी लग रहा है अभी ये चार्ट, थोड़ा सा डर्टी लग रहा है, मूविंग एवरेजेस ऊपर चले गए, लेकिन एक बचा हुआ है 200। तो इसी कारण से यहाँ पर ये 2900 से लेके 3000 का जो एरिया है वो फिर नेक्स्ट एक क्रूशियल बाय जोन या एन एरिया वर्थ कीपिंग एन आई ऑन यहां पर बन जाता है। तो गाइस ये हो गया आज का वीडियो, जहां पर हमने पिछली जो भी चीजें सीखी हैं उनको चार्ट्स के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। एंड यही जो अभी हमने चीजें सीखी है, मैं चाहता हूं कि आप भी अपने खुद के चार्ट्स निकालिए, कोई भी चार्ट निकाल सकते हैं, बिटकॉइन का, इथेरियम का या कुछ भी, और वहां पर आपको ये खुद सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है और आपको अपने बाय एरियाज निकालने हैं। साथ में अगर वो ट्रेड अच्छी जाती है तो कौन सा आपका टेक प्रॉफिट वाले एरियाज हो सकते हैं वो आपको बनाना है। अभी के लिए आप बनाइए खुद चार्ट पे, और चार्ट पे लिख दीजिए कि मैंने फॉर एग्जांपल ये मेरा बाय जोन है, मैंने यहां पर बाय कर लिया, अब देखता हूं मैंने बाय किया तो क्या ये मेरे टेक प्रॉफिट तक जाता है कि नहीं जाता है, और उस अकॉर्डिंग एवेल्युएट करिए कि क्या चीज आप सही कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। अपने चार्ट्स बनाइए, और साथ में अगर आप मेरा फीडबैक भी चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे, जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां पर फॉलो कर सकते हैं, या तो आप ट्वीट कर सकते हैं मुझे टैग करके, या फिर आप मुझे डीएम या प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर, जहां पर मैं उन चार्ट्स को भी देखूंगा और आपको रिप्लाई करके थोड़ा सा अपना फीडबैक देने की कोशिश करूंगा। लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज वेनेवर आई गेट फ्री टाइम मैं थोड़ा सा तभी देख पाऊंगा यहां पर। चाहिए गाइस, अब जो भी चीजें सीखी हैं इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, समय आ गया उसको खुद आजमाने का, टेस्ट करने का और देखने का कितना एक्यूरेट आप उसको बना पा रहे हैं और क्या चीजें हैं जो एक्यूरेट नहीं है जिसके अंदर आपको इंप्रूव करना है। टेक्निकल एनालिसिस आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल मेक मिस्टेक्स, हर चीज परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन आप जब बनाएंगे तो धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड क्या चीज किस तरह से रिएक्ट करिए और कैसे मेरे को उसको फिक्स करना है। तो आई होप गाइस ये टेक्निकल सीरीज कोर्स जो है ये कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा है और हेल्प यहां पर कर रहा है। और टेक्निकल एनालिसिस करना, अगर ये पूरी सीरीज देखिए अब तक आप यहां पर सीख गए हो, नेक्स्ट आने वाले टाइम पे मैं टेक्निकल एनालिसिस को लेके और भी पार्ट्स लेके आऊंगा, जहां पर और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स और ट्रिक्स जो हैं, इजी ट्रिक्स जो बहुत हेल्प कर पाएंगी, वो आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। एंड प्लीज लीव योर फीडबैक एंड कमेंट्स बिलो। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।